स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग करेंट के त्रैमासिक विशेष अंक के 1 जनवरी से लेकर 31-25 तक के, ठीक है, जितने भी मेला महोत्सव और प्रदर्शनी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 14 जो कि मेला महोत्सव और प्रदर्शनी के बारे में उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये पूरा का पूरा PDF है। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग जूम करके और पढ़ने वाले हैं एक एक करके। मेला महोत्सव और प्रदर्शनी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हेडलाइन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं कि फसल कटाई। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हल्का सा जूम कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला लिखा हुआ है कि फसल कटाई उत्सव। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ पे होता है? माघ बिहू असम में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हुआ है। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में। आगे बात करते हैं कि 48वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ है? क्या बोलते हैं कि हरियाणा में हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगला फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। आगे बात करते हैं कि काशी तमिल संगम 2025 कहाँ पे हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। इसमें क्या है कि वाराणसी माने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सांस्कृतिक क्या बोलते हैं कि सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए काशी तमिल संगम 2025 का क्या कहते हैं कि आयोजित हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 हुआ है। उसके बाद ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 हुआ है। उसका जल्लीकट्टू 2025 तमिलनाडु में क्या कहते हैं कि आयोजित किया गया है। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले जूम थोड़ा सा कर लेने दीजिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं कि मेले उत्सव और क्या होता है कि महोत्सव में पहला जो है सप्तमी रथ सप्तमी उत्सव। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है ना, रथ सप्तमी उत्सव कहाँ मनाया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अरसावली में। ठीक है, श्री सूर्य नारायण स्वर्ण मंदिर में। ठीक है, 3 दिनों तक ये रथ सप्तमी का आयोजन किया गया। ठीक है ना, तो कहाँ पे पूछेगा कि रथ सप्तमी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, श्रीकाकुलम जिले में अरसावली श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में मनाया गया। 3 दिन तक मनाया जाने वाला ये रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, और बात करते हैं कि ये रथ सप्तमी कौन से भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का ये त्यौहार है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फसल कटाई उत्सव माघ बिहू। ठीक है, तो फसल कटाई जो उत्सव है माघ बिहू वो असम का त्यौहार है, जो कि एक जीवंत फसल उत्सव है। ठीक है, इसको भोगली बिहू या फिर माघोर दोमाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये कौन से स्वदेशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये दिमासा कचारी स्वदेशी जनजाति के द्वारा क्या बोलते हैं कि इसको मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि बिहू जो शब्द है वो बिशु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि शांति की तलाश करना और भोग का अर्थ होता है खाना। ठीक है, तो शांति की तलाश करना बिहू शब्द का अर्थ होता है, और क्या होता है? भोग का अर्थ होता है खाना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अन्य फसल उत्सव को कौन कौन सा है? तो देखिए तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या कहते हैं कि पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, धान की फसल की कटाई का प्रतीक है। कर्नाटक में भोगी और संक्रांति मनाया जाता है, जिसमें तिल और गुड़ का मिश्रण करके पकवान बनाया जाता है, जो कि एक शांति एवं सद्भावना का प्रतीक है। आगे बात करते हैं कि पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। पंजाब में क्या मनाया जाता है? लोहड़ी। ठीक है, और बात करते हैं कि इसमें अंगनी मूंगफली और पॉपकॉर्न का विशेष महत्व है। आगे बात करते हैं कि बिहार में खिचड़ी मनाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें कि तिल और गुड़ के
लड्डू या चिक्की का वितरण किया जाता है। बात करते हैं राजस्थान और गुजरात में पतंग महोत्सव के मनाया जाता है, ठीक है, जो कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला फटाफट थोड़ा रिवीजन करते हैं क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि दिव्य कला मेला गुजरात, तो दिव्य कला मेला जो कि 23वां, ठीक है, 23वां दिव्य कला मेला गुजरात में मनाया गया, ठीक है। ये किसके द्वारा मनाया गया था? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन के वित्त एवं विकास निगम के द्वारा, ठीक है। अकोटा स्टेडियम में, कौन सा स्टेडियम में? अकोटा स्टेडियम में, बड़ोदरा गुजरात के अकोटा स्टेडियम में 23वां दिव्य कला मेला गुजरात में मनाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है विश्व पुस्तक मेला, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला 2025 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में मनाया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा क्या बोलते हैं कि किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये विश्व पुस्तक मेला 2025 था, जिसका थीम था रिपब्लिक एट द डेट 75, ठीक है। और इसका फोकस देश का नाम था रूस। इस बार का पुस्तक मेला का फोकस देश कौन था? रूस था, ठीक है। और बात करते हैं कि इसमें शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल बुक ट्रस्ट, ये दोनों का एक द्वारा किया गया ये आयोजन था, ठीक है। आगे बात करते हैं 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, ठीक है। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला ये, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला एशिया के सबसे बड़े साहित्य आयोजन में से एक है, जो कि कोलकाता के साल्ट लेक के पास बोई मेला प्रांगण करुणामयी में साल्ट लेक कोलकाता में ये आयोजित किया गया, ठीक है। ये 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता मेला था, ठीक है, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा पत्रिका और सांस्कृतिक स्टॉल को लगाया गया। और बात करते हैं कि इसका मुख्य सहयोगी देश, इस बार के पुस्तक मेले का जो मुख्य सहयोगी देश था वो जर्मनी था, ठीक है ना। और बात करते हैं कि इसमें पश्चिम बंगाल के जो प्रख्यात लेखक हैं जिनका नाम है अबुल बसर, उनको 2 लाख रुपए का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है ना। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है। बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया। और इसमें भागीदार देश के रूप में 2 स्टेट था भारत का, एक था मध्य प्रदेश और एक था उड़ीसा, ठीक है। तो 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का भागीदार देश कौन कौन था? तो मध्य प्रदेश था और उड़ीसा था, ठीक है। और ये कहाँ मनाया गया था? फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया था, ठीक है। इसको कौन क्या बोलते हैं कि उद्घाटन किए थे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, ठीक है। ये कौन से क्रम का था? तो 38वें क्रम का ये सूरजकुंड मेला था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पूरे देश से आमंत्रित शिल्पकारों को सहायता से हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत रंग महोत्सव, जिसको क्या बोलते हैं कि भारंगम भी बोला जाता है, ठीक है। तो NSD जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, NSD का क्या होता है? फुल फॉर्म राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। ये 2024 में 25 साल पूरे होने के NSD माने नेशनल स्कूल ड्रामा का 25 साल का सफल दौरा पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत रंग महोत्सव 2025 को मनाया गया है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग भारतगम भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव है, ठीक है, जिसके क्या बोलते हैं कि जिसके रंगदूत या फिर बोलिए फेस्टिवल एम्बेसडर श्री राजपाल यादव जी थे। थोड़ा याद रखिएगा कि जो भारगम था उसके रंगदूत या फिर
फेस्टिवल एम्बेसडर कौन थे, तो श्री राजगोपाल यादव जी थे, ठीक है, जो कि इसी स्कूल्स के प्रमुख अभिनेता और एनएसडी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। आगे बात करते हैं काशी तमिल संगमम 2025, ठीक है, काशी तमिल संगमम 2025, ठीक है, 3.0 ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था। और इसका मेन क्या बोलते हैं, ये तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत बंधन का जश्न मनाने और मजबूत करने के लिए मनाया गया था। इसमें क्या था कि क्या है कि काशी तमिल संगमम 2025 का मेन उद्देश्य था कि दोनों क्षेत्रों के विद्वान छात्र और दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों और कलाकारों और जीवन के अन्य क्षेत्रों के लोगों को एक साथ आने और अपने ज्ञान, संस्कृति और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और एक दूसरे को अनुभव को मतलब कि अब सीखने और का अवसर प्रदान करना था, ठीक है ना। इसमें KTS 3.0 के दौरान काशी के ऋषि अगस्त्य की समर्पित एक प्रदर्शनी आयोजित किया गया था। काशी के ऋषि अगस्त्य को समर्पित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक उत्सव नंदी नादा संगम, ठीक है ना। सांस्कृतिक उत्सव नंदी नादा संगम, ठीक है, ये मैसूर, ठीक है, मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन के 90वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या था कि स्वर्गीय एम बी गोपाल स्वामी के परिवार के सदस्यों की जिन्हें MBG के नाम से जाना जाता है। एम से MBG का पूर्व फॉर्म क्या हो जाएगा, MB, ठीक है, MB गोपाल स्वामी के परिवार के सदस्यों के द्वारा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने वर्ष 1935 में व्यक्तिगत क्षमता से मैसूर रेडियो स्टेशन की, ठीक है, स्थापना की थी। उन्हीं के उपलक्ष्य में, ठीक है, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल ने क्या कि गौर मैसूर रेडियो स्टेशन के सांस्कृतिक एक कार्यक्रम आयोजन किया, जिसका नाम रखा नूडी नाडा संगम, ठीक है। आगे बात करते हैं कि साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025, ठीक है। साहित्य अकादमी जो सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारत के प्रमुख साहित्यकार संस्थान है, साहित्य संस्थान है, जिनके द्वारा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। और इसमें क्या था, मुख्य अतिथि के रूप में महेश दत्तानी, ठीक है ना, जो प्रसिद्ध नाटककार हैं, जिनका नाम है महेश दत्तानी, वो मुख्य अतिथि के रूप में क्या बोलते हैं कि आए हुए थे। और बात करते हैं कि इसको और साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसी समारोह में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 मतलब कि 25 का जो कि 25 भाषाओं में प्रदान किया गया, ठीक है ना। इसी में 25 भाषाओं में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है उसको प्रदान किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कि इस आयोजन में ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव माना जाता है। और इसमें 700 लेखक, 500 से अधिक भाषाएं के प्रतिनिधित्व और 100 से अधिक साहित्यिक सत्र हुआ, ठीक है। इस वर्ष का मुख्य विषय था भारतीय साहित्य परंपरा, ठीक है। इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, ठीक है। और बात करते हैं लड्डू मार होली, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बरसाना में लाडली जी महाराज मंदिर में कौन सा मंदिर, लाडली जी महाराज मंदिर में लड्डू मार होली का एक जीवंत उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, ठीक है। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, लड्डू इसमें क्या मंदिर के प्रांगण के छत पर चढ़ के थी, जैसे कि भक्त क्या करता है, श्री जी मंदिर में लाइन लगाकर और पुजारी द्वारा मंदिर की छत में फेंके जाने वाले लड्डू को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद लोग एक दूसरे पर लड्डू फेंकते हैं, जो गोपियों द्वारा भगवान
श्री कृष्ण को चिढ़ाने का प्रतीक है, ठीक है। और बात करते हैं कि बरसाना में लड्डू मार होली के बाद लठ मार होली खेली जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि होला मोहल्ला महोत्सव, ठीक है ना। पंजाब में खालसा के जन्मस्थान श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का आयोजन किया गया, ठीक है ना। और जिसमें क्या था कि तख्त श्री केशवगढ़ साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नारा मोहल्ला निकाला गया, जिसमें मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ बहुत पूरे शान से जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा दिया गया। आगे बात करते हैं पर्पल फेस्ट 2025, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया, ठीक है ना। इसमें इसका पर्पल फेस्ट में विकलांग व्यक्तियों PWD की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न है, ठीक है ना। तो क्या है कि पर्पल फेस्ट 2025 का मेन उद्देश्य क्या है कि विकलांग व्यक्ति जो PWD की प्रतिभा, उपलब्धियां और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग पर्पल फेस्ट 2025 को मनाते हैं। देश का पहला पर्पल फेस्ट 2023 में गोवा के पणजी में मनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किए, ठीक है। और ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन वित्त सेवा विभाग के केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण नाबार्ड के द्वारा इसको किया गया, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं कि इसका विषय था, ग्रामीण भारत महोत्सव का जो विषय था वो था विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारतीय का निर्माण करना, ठीक है। और बात करते हैं कि ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य था गाँव व विकसित तो देश विकसित, गांव हुआ विकसित तो देश हुआ विकसित, ठीक है। ये नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1979 में RBI द्वारा गठित, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1979 में RBI द्वारा गठित श्री शिव रमन का समिति के अनुशंसा पे इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। आगे बात करते हैं जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन हाल ही में हुआ है। जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि कौन से तमिलनाडु के थाचन कुरुची गांव, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ लीजिए, पुट्टुकट्टोई जिले के गदर बकोटी तालुक के थाचन कुरिची गांव में हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है कि बैलों को काबू करने का ये प्रथा होता है। इसमें जल्लीकट्टू 2025 में काबू करने का क्या कहते हैं कि का प्रक्रिया पारंपरिक आयोजन होता है, जिसमें क्या होता है कि राज्य में पोंगल उत्सव और जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। जिसमें बैल को काबू किया जाता है। जल्लीकट्टू में बैल के सिर में क्या होता है कि सींग में एक पैसे की पोटली बांध दिया जाता है, और जो बैल को काबू कर लेगा उनका क्या बोलते हैं पूरे के पूरे पैसे का जो पोटली होता है उसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जल्लीकट्टू का एक पुरानी परंपरा है कि मोहनजोदड़ो में खोजी गई मुहर में, ठीक है, बैल को वश में करने का एक प्राचीन संदर्भ मिलता है, ठीक है, जो कि 2500 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के मध्य की बात है ये, ठीक है। बात करते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025, ठीक है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और ये तिरुपति जिले के सुलूरपेट्टा गांव में आयोजित हुआ, जो कि पुलकिट झील, ठीक है। इसमें क्या है कि जिसमें क्षेत्र की समृद्धि, जैव विविधता और विशेष रूप के पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में उसको, और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य की रक्षा का आह्वान किया जाता है, ठीक है ना। इसका मेन उद्देश्य होता है कि पारिस्थितिकी महत्व को बनाए रखना और जागरूकता को बढ़ाना, माने जो इकोसिस्टम होता है उसको इम्पोर्टेंस देना और उसको क्या होता है बढ़ावा देना, ठीक है। और बात करते हैं कि फ्लेमिंगो है क्या? तो फ्लेमिंगो एक बर्ड का नाम है जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? ऑर्डर फोनिकोप्टेरिफॉर्मेस, ठीक है। ऑर्डर फोनिकोप्टेरिफॉर्मेस
ठीक है, जो कि एक मोटे नीचे नीचे की ओर मुड़े हुए चोंच वाले लंबे गुलाबी रंग का पक्षी होता है, जिसका 6 प्रजाति में से एक प्रजाति ये हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है तो गोवा में हुआ है। ठीक है ना, 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव क्या हुआ है, गोवा में हुआ है। ठीक है ना, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने पणजी में इसको आयोजित किया। ठीक है, 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक मिनट रुक जाइएगा कि इसका मेन विषय क्या था। इस बार का जो विज्ञान महोत्सव विज्ञान फिल्म महोत्सव था, उसका विषय हरित क्रांति था। ठीक है, इसमें क्या था कि गोवा सरकार द्वारा छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव और उत्साह बढ़ाने के लिए उनके उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं सिग्मो फेस्टिवल 2025। ठीक है, तो ये सिग्मो फेस्टिवल भी, जिसको सिग्मोत्सव भी कहा जाता है, जो कि गोवा में मनाया जाता है। ये लौटते सैनिकों की घर वापसी, ठीक है ना, लौटते सैनिकों की घर वापसी और बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए, ठीक है ना, लौटते सैनिकों की घर वापसी और बसंत ऋतु का स्वागत के जश्न में सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। ये खुशी और सकारात्मक वाइब का प्रतीक है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य विविध मेले और महोत्सव का और आयोजन स्थल का थोड़ा सा देख लेते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ। आगे बात करते हैं कि पूर्वोदय साहित्य उत्सव 2025 कोलकाता में मनाया गया। पूर्वोत्तर में तो कोलकाता में हो गया। ठीक है, आगे बात है सौर वेदनाम उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में मनाया गया। और बात करते हैं सिमोलू उत्सव असम में। सिमोलू उत्सव कहाँ पे, असम में। बेल विवाह नेपाल में। और थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु में होता है, जिसमें जीभ के आर पार क्या कहते हैं कि सुई किया जाता है, या फिर गाल के आर पार। थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु का बहुत फेमस है। आगे बात करते हैं मकर विलक्कू, ये भी बहुत फेमस है केरल का। ठीक है ना, मकर विलक्कू महोत्सव केरल का बहुत ही फेमस क्या बोलते हैं कि फेस्टिवल है। आगे बात करते हैं बोड़ा त्यौहार, तो बोड़ा त्यौहार हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे बात करें कनुमा या फिर नागापाई पंडाग त्यौहार, जो कि तेलंगाना का है। कहाँ कनुमा कहाँ का है, तेलंगाना का है। गान नगाई उत्सव मणिपुर का है। गान नगाई, पैसा होगा ना तो आप अच्छे से गाना बजाना कर सकते हैं, तो गान नगाई नचा भी सकते हैं, गायक को बुला सकते हैं। मणिपुर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मोद वेद उत्सव, ठीक है ना, मोद वेद उत्सव तमिलनाडु का है। ठीक है ना, मोद नामे अजीब है, तो तमिलनाडु का होगा। कांगेद नृत्य महोत्सव सिक्किम का है। कांगेद नृत्य महोत्सव सिक्किम का हो गया। गुणोत्सव 2025 परशुराम कुंड मेला 2025 अरुणाचल प्रदेश का है। और बात करते हैं कि पांगसाउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। नागोबा जतरा तेलंगाना का है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा का। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा का। अगला है नवम पढ़ेरा उत्सव श्रीलंका का। तो देखिए लंका पर पढ़ेरा देना हनुमान जी गए थे ना, तो ऐसे याद कर लीजिए, नवम पढ़ेरा उत्सव श्रीलंका का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। अगला है अली ए लिगांग उत्सव असम का हो गया। ठीक है, आगे बात है अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल का। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। और अट्टुकल पोंगल कहाँ का, केरल का हो गया। लास्ट है बसंत उत्सव चार चाप कूट, तो भाई रम पी कर चार चाप कूट दिया, तो चार चाप कूट 2025 मिजोरम का। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।